ड्रामा की स्टार्टिंग में शेन एक आदमी से कहती है मुझे ये घर खरीदना है लोन पर। तो आदमी कहता है मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा लेकिन उससे पहले मुझसे शादी करो। तो शेन कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहता है अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें ये घर भी नहीं दूंगा। और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तो शेन सोचती है ये तो मेरे पेरेंट्स की लास्ट कीपसेक है, क्या मुझे फेक मैरिज करनी चाहिए। उठकर उस आदमी के पास जाने लगती है लेकिन देखती है तो वो टकला होता है। तो वो सोचती है नहीं नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकती हूँ। लेकिन फिर कहती है क्यों ना मैं डेट तो कर ही सकती हूँ। तो उठकर जाने लगती है। तभी उसको एक लड़का देख रहा होता है, वो किसी को कॉल करता है और कहता है बॉस वो मैथ की टीचर है। तो वो कहता है ठीक है। और फिर वो लड़का बॉस के पास जाता है और वो बॉस कोई और नहीं हमारा हीरो होता है। जैसे ही गाड़ी ओपन होती है वो सामने देखता है, वहाँ पर देखकर हीरो को लगता है ये तो वही लड़की है जो कि स्कूल टाइम में थी, जिसको मैं बहुत लाइक करता था, जिसका नेम लियांग था। तो मिस्टर शेंग बोलते हैं शेन को लिंग, लेकिन शेन नहीं सुनती है, जाने लगती है। उसका असिस्टेंट कहता है बॉस वो लिंग नहीं है, उसका नाम शेन है और वो एक मैथ की टीचर है। मैंने भी उसकी फोटो पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि वो लियांग है, लेकिन मुझे भी आपकी तरह मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो शांग कहता है हाँ लियांग को तो मैथ नहीं पसंद था। वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है कि ये लड़की लियांग नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन फोन चला रही होती है तो उसकी एक दोस्त चेन आती है और कहती है तुम फिर से डेटिंग एप्स देख रही हो, इसीलिए तुम्हारे कुसिन ने तुम्हारे लिए हस्बैंड ढूंढा है। वो तुम्हें ब्राइड प्राइस 8 मिलियन दे रहा है और तो और उसने मैरिज सर्टिफिकेट भी रेडी कर लिया है। नेक्स्ट सीन में शांग का असिस्टेंट आता है तो वो पूछता है मेरी माम कैसी है। वो बताता है आपकी माम फिर से आपकी ब्लाइंड डेट सेट की थी, इसीलिए मैंने आपकी फेक मैरिज करवा दी है और मैरिज सर्टिफिकेट भी रेडी करवा दिया है। ये है उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसका नाम भी बताने वाला होता है। तो वो कहता है उसका नाम जरूरी नहीं है, चलो माम के पास चलते हैं। फिर उसकी माम को देखते हैं जो नाटक कर रही होती है बीमारी का और डॉक्टर से कहती है मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर भी नाटक में साथ देता है, मैम आपको मेंटल स्ट्रेस है। तो शांग की माम कहती है क्यों नहीं, मेरा शांग इतना बड़ा हो गया, उसकी शादी भी नहीं हुई, मैं तो अपने ग्रैंड चाइल्ड को खिलाना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर शांग आ जाता है और कहता है मॉम आप कैसी हैं। तो वो कहती है मैं तो ठीक हूँ, तुम शादी कब करोगे। तो वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और कहता है मैंने शादी कर ली, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं अभी कॉल करता हूँ। तो मॉम कहती है फेक मैरिज तो नहीं है। वो कहता है नहीं नहीं फेक नहीं है, मैंने 6 मंथ तक डेटिंग भी की है। फिर वो शेन को कॉल करता है, शेन कॉल कट कर देती है। तभी उसकी मॉम कहती है ये तो तुम्हारी सीक्रेट क्रश की फोटो है, मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो शांग मन में सोचता है मैं कल ही जाता हूँ और असिस्टेंट को सस्पेंड कर दूंगा, उसने किसके साथ मेरी शादी फिक्स कर दी है। शांग की मॉम कहती है मैंने तुम्हारी किसी दूसरे के साथ ब्लाइंड डेट फिक्स की है तो वहाँ आ जाना कल। तो शांग कहता है मॉम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये लड़की लियांग नहीं है बल्कि इसका नाम तो शेंग है और ये एक मैथ की टीचर है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ऑफिस में आ जाइएगा। तो उसकी मॉम कहती है पक्का झूठ नहीं बोल रहे हो ना। शांग कहता है सच्ची में। तो वो कहती है ठीक है आ जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आता है और शांग को बताता है बॉस मैंने उस लड़की को सब समझा दिया है कि आपकी माँ मुझसे मिलना चाहती है, इसीलिए वो आपसे एक बार मिलने के लिए यहाँ पर आई है। तभी शेन वहाँ पर आती है। जैसे ही वो शांग को देखती है तो सोच में पड़ जाती है कि ये तो मेरा शांग पांग है स्कूल टाइम वाला, जिसको मैं बहुत लाइक करती थी। तो उसको बहुत ध्यान से देखने लगती है। तो शांग कहता है देख चुकी हो, जिससे वो दूर हो जाती है और कहती है सॉरी मुझे लगा कि आप मेरे कोई ओल्ड फ्रेंड है जिसका नाम। तभी शांग तुरंत बोल देता है मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुमको जितना काम दिया गया है उतना करो। तो वो कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में शेन अपने घर आकर अपने कपड़े पैक कर रही होती है और मन में सोच रही होती है अगर वो शांग पांग नहीं है तो फिर कौन है, कहीं उसका भाई तो नहीं है। अगर उसका भाई है तो मुझे इसके साथ शादी करके नहीं रहना चाहिए, मैं उसको बता देती हूँ। जैसे ही कॉल करती है तो असिस्टेंट उठाता है और कहता है क्या आपने अपना सामान पैक कर लिया है। तो वो कहती है हाँ मैं नीचे आ रही हूँ। और फिर सोचती है मौका देखकर मैं उनसे जरूर सारी बातें क्लियर कर लूंगी। फिर असिस्टेंट शेन को एक होटल में ले जाता है और कहता है आपके लिए यहाँ पर कोई खाना बनाने वाली नहीं है तो आप खुद से ही बना लीजिएगा। वो कहती है ठीक है। तो असिस्टेंट कहता है शांग की मॉम आने वाली है तो जल्दी से सब कुछ रेडी रखिएगा और जैसा जैसा उन्होंने बोला है वैसे ही आप उनसे बात कीजिएगा। लेकिन तभी पीछे से शांग की मॉम कहती है अच्छा यहाँ मुझसे झूठ बोलने के लिए साजिश रची जा रही है। तभी शेन कहती है मॉम आप इतनी जल्दी आ गई। असिस्टेंट जल्दी से शांग को मैसेज कर देता है कि आपकी मॉम तो बहुत पहले ही आ गई है। फिर शंघ की मॉम कहती है आखिर मेरे बेटे ने तुमसे शादी करने के लिए कितने पैसे दिए हैं। तो वो कहती है 8 मिलियन और फिर कुछ बहुत अच्छी स्टोरी बताती है जिसे पीछे खड़ा शांग भी सुन लेता है। मन में सोचता है टीचर शेन तो काफी अच्छी स्टोरी सुना लेती है। फिर वो शेन का कंधा अपने से चिपका के कहता है मॉम मेरी शादी सच में रियल है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, घर पर रेस्ट कीजिए, अब तो अपनी बहू से मिल चुकी हैं। उसकी मॉम फिर घर आती है तो एक सर्वेंट उनसे पूछती है आप अचानक क्यों आ गई, सही से बहू से बात भी नहीं की है। तो मॉम कहती है जब से लियांग की डेथ हुई है मेरा बेटा एकदम अकेला रहने लगा है। अब शेन ही वो पहली लड़की है जो उसके दिल के दर्द को ठीक कर सकती है और हमारा खानदान आगे बढ़ा सकती है, तो मैं उन दोनों के बीच क्या करती। नेक्स्ट सीन में शेन को भूख लगती है तो फिर फ्रिज खोलती है, उसमें कुछ नहीं मिलता है। तो फिर वो कैबिनेट खोलती है तो उसको मकफ्लरीज मिलती है। फिर वो अपना फ्लैशबैक याद करती है कि जब उसको मैथ में कम नंबर आए थे तो बहुत ज्यादा उदास थी, तो उसके पास शांग पांग आया था मकफ्लरी लेकर और कह रहा था उदास मत हो, चलो मैं तुम्हें मैथ सिखाता हूँ। और यही सोचकर वो उसको खाने ही वाली होती है कि वहाँ पर शांग आ
जाता है और उसको डांटता है, तुम बिना मेरे से पूछे मेरी चीजें कैसे छू सकती हो। उससे मैकफ्लोरीज ले लेता है और वो सोचती है ये अपने भाई श्यांग पांग से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसकी फेवरेट चीज रखा हुआ है। और श्यांग भी लियांग को याद कर रहा होता है और कहता है तुम शेन हो लेंग नहीं। नेक्स्ट सीन में एक लड़की आती है और कहती है शेन किसका नाम है। तो शेन आती है और कहती है मेरा नाम है, क्या हुआ। वो लड़की डायरेक्ट शेन को एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की। शेन कहती है कल तो मैं वर्क में आई ही नहीं थी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। तो वो लड़की और गुस्सा हो जाती है, कहती है झूठ बोल रही हो, और अपने आदमियों को बोलती है इसको अनड्रेस करो और सड़क में फेंक दो। वो आदमी ऐसा करने जाते हैं कि शेन की दोस्त आ जाती है और कहती है लियांग आओ हेल्प करो। और दूसरी तरफ श्यांग अपने असिस्टेंट से कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा होता है, पर लियांग का नेम सुनते ही शेन को बचा लेता है। तो वो लड़की कहती है तुम कौन हो और इसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, जरूर ये लड़की तुम्हारे साथ भी सोई होगी। जिससे शेन की दोस्त गुस्सा हो जाती है और कहती है लियांग फोन लाओ, पर लियांग वहाँ कोई और होती है, जिसको देखकर श्यांग सोचता है अच्छा ये तो कोई और है। फिर शेन की दोस्त उस लड़की को उसके हस्बैंड की रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें उसका हस्बैंड गंदी गंदी बातें बोल रहा था शेन की दोस्त को, क्योंकि शेन तो उस दिन आई नहीं थी, तो शेन की दोस्त थी उस लड़की के हस्बैंड का इंटरव्यू ले रही थी। तो वो लड़की ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और फिर से शेन को बोलती है तुम बहुत बेकार लड़की हो, और ये मैन कौन है तुम्हारे साथ। तो श्यांग कुछ बोलने वाला होता है तो शेन उसको रोक देती है। नेक्स्ट सीन में शेन श्यांग को बोलती है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, और मैंने इसीलिए तुमको रोका था अपनी शादी के बारे में बताने को, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये पब्लिक हुआ तो। श्यांग सोचता है अगर मैंने पब्लिक कर दिया तो जो मेरा है वो इसका हो जाएगा, तो फिर ये ऐसा क्यों बोल रही है। फिर असिस्टेंट कहता है मिस शेन आपको शंघाई के बेटे को मैथ पढ़ाना है। तो शेन मन में सोचती है श्यांग की तो शादी नहीं हुई है, क्या हाव हाव श्यांग पांग का बेटा है, क्या उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली थी, तो क्या मैं हाव हाव की मॉम हूँ। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हाव हाव जरूर नेफ्यू होगा। तो श्यांग कहता है क्या सोच रही हो। वो कहती है कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में शेन जाती है हाव हाव को पढ़ाने के लिए, उसको बहुत अच्छे से मैथ पढ़ाती है। वो कहता है आप ना बिल्कुल मेरे डैड के जैसे पढ़ाती हो, क्या आपके टीचर का नाम शंग था क्या। तभी श्यांग भी आ जाता है तो हाव हाव श्यांग से कहता है टीचर शेन बिल्कुल आपके जैसी है, और चला जाता है। तो श्यांग कहता है तुम तो काफी अच्छी हो मैथ में, हाव हाव जल्दी ही सब कुछ सीख जाएगा। शेन कहती है मिस्टर श्यांग हाव हाव की मॉम नहीं है क्या, मैं उसको अपने घर ले जाऊं, क्योंकि ग्रैंडमा उसकी केयर नहीं कर पा रही है। तो श्यांग कहता है शेन हाव हाव मेरा बेटा नहीं है। तो शेन कहती है फिर किसका है। तो वो कहता है आप बस अपना काम कीजिए, इधर उधर और भी नहीं। वो कहती है ठीक है, और सोफे में बैठकर कहती है मैं तो थक गई। तो श्यांग कहता है हाँ बहुत हार्ड वर्क की हो तुम। तो शेन ही उल्टा कहती है मिस्टर श्यांग आप खड़े क्यों हो, मैं पानी लाऊं क्या। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ शावर लेने। वो शावर लेने के लिए चला जाता है। तो शेन बैठी होती है सोफा में और सोच रही होती है दिन में भी काम करो और रात में भी बॉस के घर पर आकर कोचिंग पढ़ाओ, मेरी लाइफ तो कितनी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है। तभी उसको पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि आपकी स्टूडेंट खतरे में है, जल्दी से आ जाइए। वो बहुत परेशान हो जाती है, कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ, लेकिन सोचती है मेरा ID कार्ड तो शंग के पास है, अब मैं क्या करूँ। तो वो वॉशरूम के पास जाती है, कहती है मिस्टर शंग बाहर आइए। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके एकदम से ऊपर ही गिरने वाली होती है। तो वो कहता है क्या हुआ, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो। वो कहती है मिस्टर शंग मुझे मेरा ID कार्ड दे दो, तुम मेरा ये टीचिंग लाइसेंस ले लो पर मुझे दे दो, मेरी स्टूडेंट की जान खतरे में है, वो 9 साल की छोटी सी बच्ची है। तो वो कहता है इतनी रात हो गई है, चलो मैं चलता हूँ। वो कहती है नहीं मैं चली जाऊंगी। तो श्यांग कहता है तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें इतनी रात को अकेले नहीं जाने दूंगा। फिर दोनों गाड़ी में होते हैं और दोनों जा रहे होते हैं। शेन मन में सोचती है मौसम भी ऐसा है कि मुझे नींद आ रही है, मैं क्या करूं, इससे बात करूं क्या। तो वो कहता है सो जाओ तुम, जब हम पहुंच जाएंगे मैं बता दूंगा। जब वो पहुंच जाता है तो कहता है उठ जाओ हम पहुंच गए। तो शेन कहती है थैंक यू मिस्टर श्यांग, आप गाड़ी में रहो मैं आ रही हूँ। फिर वो जाने लगती है। तो श्यांग उसको देखकर सोचता है अपने फ्लैशबैक को कि वो लियांग को साइकिल से छोड़ रहा होता है, और फिर सोचता है मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तो लियांग नहीं है ये तो शेन है। फिर तुरंत शेन आ जाती है। तो वो कहता है क्या हुआ, बच्ची को तुम साथ नहीं लाई हो। वो कहती है उसके कोई दूसरे पेरेंट्स आए तो उसको लेकर चले गए। फिर अचानक से वो उसकी तरफ बहुत प्यार से देखती है और मन में सोचती है मैं तो हमेशा लियांग पांग को प्यार करती हूँ, तो इसके लिए इतनी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। फिर वो शंग से कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो कहता है हाँ। तो वो कहती है मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। तो शंग कहता है उतरो गाड़ी से, और रास्ते में ही उसको उतार देता है और किसी को कॉल करता है। कहता है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था ना कि अगर कुछ भी उल्टा सीधा दोनों करें तो उनको 8 मिलियन देना होगा ना, तो शेन ने मेरे साथ ऐसा किया है तो उसको बोलो 8 मिलियन मुझे दे। लेकिन वो देखता है कि रास्ते में शेन चुपचाप बैठी है। इधर शेन भी मन में सोचती है 4 बज गए हैं, अभी तो कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी, मैं क्या करूँ। तभी श्यांग आ जाता है, गाड़ी लेकर कहता है बैठो, और उसको बिठा लेता है। वो कुछ बोलने वाली होती है तो श्यांग कहता है इस मुंह से तुम मुझसे बात करोगी। तो वो कुछ नहीं बोलती और सो जाती है। तो फिर उसको कुछ ओढ़ाने जाता है और उसको देखकर लियांग के बारे में सोचने लगता है। फिर अपने आप से कहता है मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जब वो घर आता
आती है तो उसको असिस्टेंट कहता है सर अग्रीमेंट रेडी है। फिर वो उसको मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है तो वो पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि अगर तुम सामने वाले बंदे के प्रति फीलिंग्स रखोगे या रोमांस चाहोगे तो तुमको 8 मिलियन देना होगा, जिससे शेन वो अग्रीमेंट ले लेती है और बहुत गुस्से होकर चली जाती है। तभी शांग को कॉल आता है कि आपका ओल्ड हाउस बिकने वाला है। तो वो कहता है ठीक है मैं वहां पर आता हूँ। और इधर शेन के पास भी कॉल आता है कि आपने जिस ओल्ड हाउस को बेचने को बोला था उसको खरीदने के लिए क्लाइंट रेडी है तो कल आ जाइएगा। वो कहती है ठीक है। और नेक्स्ट डे जब वो जाती है तो शेन को वहाँ का आदमी कहता है अभी हाउस नहीं बिकेगा क्योंकि यहाँ का जो ओनर है उसने मना कर दिया है। तो वो सोचती है कौन सा ओनर हो गया है। और इधर शंग भी सोचता है वो तो मर चुकी है तो फिर उसको कौन बेच रहा है, उसकी तो कोई फैमिली भी नहीं है, अब क्या वो जिंदा है। तो असिस्टेंट कहता है बॉस माम लियांग बहुत पहले ही मर चुकी है, उनके बारे में मत सोचिए, आप बस बेवजह दुखी होंगे। इधर हम शेन को देखते हैं वो एक जगह पर जाती है अपने दोस्त के साथ जहाँ पर वो पहले अपने शंग पेंग के साथ जाया करती थी, उसके बारे में सोचती है और एक की चेन टेबल पर रखकर शांग पांग के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो जाती है। उसकी दोस्त कहती है चलो जल्दी से यहाँ पर कोई आ गया है, हमें देख ना ले। वो जल्दी जल्दी से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर शांग आता है अपने असिस्टेंट के साथ, वो भी मैकफ्लरी लेकर, और टेबल पर देखता है कि वहाँ पर वो की चेन रखी है। वो देखकर अपनी लियांग के बारे में सोचने लगता है। तो असिस्टेंट मजाक उड़ाता है कहीं तुम्हारी लियांग भूत बन के तुम्हारे साथ रोमांस तो नहीं कर रही है। वो कहता है अपनी जुबान बंद करो नहीं तो काट लूंगा। फिर जल्दी से किसी को कॉल करता है और कहता है मैडम को ढूंढो, और वो भी वहाँ से बाहर आ जाता है। इधर हम शेन को देखते हैं वो अपने दोस्त से कहती है मैंने वो कीचेन तो वहीं टेबल पर रख दी है, चलो। तो उसकी दोस्त कहती है छोड़ो ना। शेन कहती है नहीं वो कीचेन मेरे शांग पांग ने दिया था। और टेबल के पास आकर देखती है कि वहाँ पर कीचेन नहीं होती है। वो बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वहाँ पर मैकफ्लरी होती है, जिसको देखकर वो सोचती है क्या यहाँ शांग पांग आया था, पर ये कैसे हो सकता है। फिर वो बार में जाती है और बहुत ड्रिंक करती है। कहती है पता है शांग पांग तुम्हारा भाई बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, और तुमने जो मुझे कीचेन दिया था वो भी मैंने खो दिया। शेन को ढूंढते हुए शांग वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही उसको शेन देखती है तो कहती है तुम तो मेरे क्लाइंट हो ना, तुम मेरे शंग पांग नहीं हो ना, लेकिन पता है तुम्हारा चेहरा जब देखती हूँ तो मुझे कितना हर्ट होता है। मुझे लगता है तुम मेरे शांग पांग हो लेकिन तुम वो नहीं हो। तुमको कैसे बताऊँ तुम्हारे बिना मैं कैसे रह रही हूँ। और उसके गाल को छूते हुए कहती है काश तुम मेरे शांग पांग होते और ये कोई सपना ना हकीकत होता। और फिर शांग को किस कर लेती है। तो शांग भी मन में सोचता है ये मेरी लियांग है, और फिर उसको अपने घर पर ले जाता है, सोफा पर लिटा देता है। कहता है लियांग उठो, जाओ अपने रूम में सो जाओ। शेन कहती है नहीं मैं यहीं सोऊंगी। फिर शांग सोचता है आखिर तुम्हारी फैमिली को किसने मारा है, मैं ये पता लगा के ही रहूंगा, और तुमने अपना नाम क्यों चेंज किया है। नेक्स्ट सीन में जब शेन उठती है तो बहुत खुश होती है और ब्रेकफास्ट बनाती है। शांग के लिए कहती है ब्रेकफास्ट कर लो। वो कहता है ठीक है, और दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वो पूछता है आज के बाद कभी इतना ज्यादा ड्रिंक मत करना। वो कहती है ठीक है। फिर वो पूछता है कल रात की बातें तुमको याद नहीं है। वो कहती है नहीं। तो वो सोचता है अच्छी बात है, इसको नहीं याद है। फिर नेक्स्ट सीन में उसको स्कूल से लेने के लिए खुद ही जाता है और देखता है कि एक टीचर उसको फ्लावर्स दे रहा है और कहता है एक ओल्ड मैन ने इसको फ्लावर दिया और ये एक्सेप्ट कर ली है। शेन उसके पास फ्लावर लेकर आती है। वो कहता है फ्लावर के लिए मेरी गाड़ी में जगह नहीं है। तो वो फ्लावर अपने हाथ में रखती है। फिर वो उसको एक जगह ले जाता है और शेन फ्लावर में देखती है कि उसमें एक लेटर होता है। उसको पढ़ती है और हंसते हुए कहती है ये स्टूडेंट भी ना क्या क्या लिखते हैं। तो वो सोचता है अच्छा स्टूडेंट्स ने ये फ्लावर इसको दिए हैं। फिर वो कहता है तुम यहाँ पर बैठो, मुझे एक कॉल करनी है। वो बैठी होती है। तभी वहाँ पर शेन की एक पुरानी क्लासमेट आती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है मैंने देखा है कि तुम एक सुअर जैसे इंसान से डेटिंग कर रही हो। तो फिर शेन कहती है तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी कि पहले थी, थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। तभी वहाँ पर शांग आता है और सब कुछ सुन लेता है। तो वो ड्रिंक लेकर उस लड़की के मुंह में डाल देता है। वो कहती है कौन हो तुम जिसने हिम्मत की मेरे ऊपर ड्रिंक डालने की। तो शांग शेन से कहता है ये इसी के काबिल है। फिर वो अपना फ्लैशबैक याद करता है कि एक बार एक लड़का मुझे बुली कर रहा था, जिससे शेन आती है और अपना फोन उन लड़कों की तरफ करके कहती है टीचर देखिए ये बच्चे यहाँ पर एक बच्चे को बुली कर रहे हैं, जिससे वो बॉयज डर के भाग जाते हैं। तो वो कहती है शंग से तुम ऐसे लोगों से क्यों मुंह लगते हो, ये लोग ऐसे ही मानते हैं। फिर प्रेजेंट में उस होटल का मैनेजर आता है, उस लड़की से कहता है आप यहाँ पर अलाउ नहीं है, आप चले जाइए। तो वो कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं शांग की गर्लफ्रेंड हूँ। तो वो कहता है यही तो शांग है और ये उनकी वाइफ है, जिससे वो शॉक हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो शांग उसको रोकता है, कहता है कहाँ जा रही हो, मेरी वाइफ से माफी मांगो। तो शेन कहती है छोड़ दो, वैसे भी क्लासमेट है और इसका पहले से ही नेचर ऐसा ही है। शांग कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। नेक्स्ट सीन में शांग के ऑफिस में एक औरत की डेथ हो जाती है। वो एम्प्लॉई होती है वहाँ की। तो उसका हस्बैंड आता है और वो शांग से कहता है मेरी वाइफ तुम्हारे ऑफिस में काम करते करते मर गई है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, मुझे पैसे दो। शांग कहता है मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा, लेकिन तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो कि मैंने तुम्हारी वाइफ को मार डाला है। तो फिर वो लड़का शंग से कहता है क्यों ना करूं, तुम मेरी वाइफ से इतना काम करवाते हो। तभी वहाँ पर शेन आ जाती है और कहती है तुम झूठ बोल रहे हो।
वो कहता है तुम कौन हो? शेन कहती है तुम्हारा एक बेटा है, क्या तुमको याद नहीं है क्या? तो वो आदमी कहता है मेरा कोई बेटा नहीं है। शेन कहती है झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे बेटे की मैथ टीचर हूँ, रुको मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखाती हूँ। वो एक वीडियो चलाती है, उसमें वो आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों बातें कर रहे होते हैं। वो कहती है आप मुझसे शादी कब करोगे? और हमारे बेटे की फीस बहुत ज्यादा हो गई है तो कहाँ से लाएंगे? तो वो कहता है मैं अपनी वाइफ से बोलूंगा। वो कहती है इतने सारे पैसे सुनकर तुम्हारी वाइफ बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाएगी। तो वो कहता है तो क्या हुआ, उसकी कंपनी का बॉस बहुत अच्छा है, अगर वो कंपनी में जाकर मर गई तो फिर उसका बॉस हमें बहुत सारे पैसे देंगे, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा और अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छे से रहूंगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है आप कितने अच्छे हो। ये सारी वीडियो देखकर वो आदमी कहता है कौन हो तुम, ये सब झूठ है। तभी शांग कहता है तुमने अपनी वाइफ को मार डाला है, तुम्हें तो जेल जाना चाहिए, और उस आदमी को जेल भेज देता है। फिर वो शेन से कहता है थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की है। तभी शेन के पास उसके बॉस का कॉल आ जाता है। वो कहती है हाँ मैं आ रही हूँ। फिर शांग अपने असिस्टेंट से कहता है शेन की कंपनी में जाओ, इस केस की वजह से उसके काम में कोई असर ना पड़े। असिस्टेंट कहता है ठीक है बॉस। उधर शेन अपने बॉस के पास जाती है और कहती है बताइए। वो बॉस उसको डांटता है, कहता है तुमने किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों हंगामा मचाया है, न्यूज में देखो तुम्हारे बारे में ही बात हो रही है और इससे हमें कितना नुकसान होगा। शेन कहती है मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, एक चांस दीजिए। तो वो कहता है मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, सब कुछ ठीक करो, अगर तुम फेल हो गई तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। तभी शेन की दोस्त आती है और वो बॉस से बोलती है डायरेक्टर आपसे एक क्लाइंट मिलने आया है। वो कहता है जरूर कोई ऑर्डर कैंसिल करने आया होगा, ये शेन की वजह से ही है, मैं अभी अभी तुम्हें फायर करता हूँ, मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगा। लेकिन जब वो देखता है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट आते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो शेन से कहता है खड़ी क्यों हूँ, हमारे वीआईपी प्रेसिडेंट को ड्रिंक दो, उनकी केयर करो, अच्छे से स्वागत करो। और प्रेसिडेंट के कहने पर शेन का बॉस उसे फायर नहीं करता है, प्रेसिडेंट के लिए। वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो पूछती है आपने मेरी हेल्प क्यों की? तो वो कहता है मैं तुम्हारे हस्बैंड का दोस्त हूँ। उधर असिस्टेंट बताता है आपके दोस्त शेन के ऑफिस में पहुंच गए थे। तो शांग कहता है जल्दी से कार रेडी करो, मुझे भी वहाँ जाना है। तभी उसके पास कॉल आ जाती है उसके दोस्तों की। वो कहते हैं तुमने शादी कर ली और हमें बताया नहीं, चलो आज हम लोग रात में डिनर करते हैं, अपनी वाइफ को भी लेकर आना। शांग कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके सारे दोस्त एक होटल में उसका वेट कर रहे होते हैं और बाहर खड़ी होती है शेन। जैसे ही शांग आता है वो कहती है तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे दोस्त हैं ये, और तुम्हारे दोस्त ने बहुत हेल्प की है। शांग कहता है ठीक है चलो उनसे मिलते हैं। जैसे ही वो लोग जाते हैं उसके दोस्त कहते हैं तुमने हमें इतनी प्यारी वाइफ से मिलवाया नहीं और तुमने शादी कर ली, बताया भी नहीं है। तो शेन कहती है तुम लोगों ने मेरी हेल्प की, इसके लिए चलो ड्रिंक करते हैं। तभी शांग शेन से ड्रिंक ले लेता है और सबसे कहता है मेरी वाइफ ड्रिंक नहीं करती है, और खुद ही ड्रिंक पी लेता है। फिर अपने असिस्टेंट को बुलाता है, कहता है मेरी वाइफ के लिए फ्रेश जूस लेकर आओ। दोस्त लोग कहते हैं तुम तो अपनी वाइफ की बहुत ही ज्यादा केयर करते हो। शांग हंसता है और सारे दोस्तों से कहता है चलो ड्रिंक करते हैं, और सारे दोस्तों के साथ ड्रिंक करता है। फिर उनके दोस्त ड्रंक हो जाते हैं तो शांग कहता है चलो मैं तुमको बाहर छोड़ देता हूँ। वो जाता है बाहर छोड़ने के लिए तो उसका दोस्त कहता है तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया था कि तुमने शादी कर ली है, इसीलिए मैं तुम्हारी वाइफ से मिलने गया, लेकिन तुम्हें अपनी वाइफ से अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट रहेगा तो रिश्ते अच्छे चलेंगे। वो कहता है ठीक है बता दूंगा, लेकिन सही टाइम आने पर। फिर वो अपने सारे दोस्तों को भेज देता है और खुद भी बहुत ज्यादा ड्रंक होता है। उसके दोस्त चले जाते हैं तो शेन कहती है तुम्हारे दोस्त तो बहुत अच्छे हैं। तो वो कहता है वो सब मेरे दोस्त नहीं है, बल्कि मेरे बिग ब्रदर के दोस्त हैं। तो शेन कहती है तुम्हारे बिग ब्रदर का नाम? तभी शांग कहता है छोड़ो, और वो चला जाता है। शेन बहुत खुश हो जाती है कि बहुत दिन बाद शांग को उसके दोस्त के साथ इतना खुश देखा, और कहती है मैं भी आज बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग शेन की दोस्त मैसेज करती है और कहती है मॉम डैड को तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन उनको पता नहीं कि तुमने शादी कर ली है। तो शेन कहती है उनको मत बताना कि मैंने सर्टिफिकेट पर साइन भी किया है। तो वो कहते हैं इतनी बड़ी बात तुम अपने पेरेंट्स को क्यों छुपा रही हो? तो वो कहती है प्लीज मत बताना। तो वो कहता है ठीक है, टाइम देखकर उसको घर पे ले आओ, पेरेंट्स तुम्हारे मिलना चाहते हैं। तो शेन कहती है ठीक है, मैं शांग से पूछूंगी। और ऊपर से शांग भी ये देख रहा होता है। फिर वो जाती है शंग के रूम में और कहती है कल वीकेंड है, क्या तुम फ्री हो? तो वो कहता है क्यों, क्या हुआ? वो कहती है मेरे डैड को मेरे सर्टिफिकेट मिल गए हैं, लेकिन उनको मैरिज के बारे में नहीं पता है, तो तुम क्या चलोगे मेरे डैड के घर वहाँ पर एक दिन के लिए लंच करने के लिए? वो कहता है ठीक है मैं चलूंगा। वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे शेन जब उठती है तो बहुत सारे गिफ्ट को देखती है, तो शांग से पूछती है क्या तुम घर छोड़कर जा रहे हो? वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के घर मिलने जा रहा हूँ, तो उनके लिए कुछ तो लेकर जाऊंगा ना। शेन कहती है मेरे पेरेंट्स बस ड्रिंक से सेलिब्रेटिंग करते हैं, तो ओनली ड्रिंक ले लो, उनको अच्छा लगेगा, और उनको ये गिफ्ट्स नहीं पसंद है। तो वो कहता है ठीक है चलो चलते हैं। फिर शेन शांग को अपने घर ले जाती है और कहती है मिस्टर शांग मेरा घर बहुत छोटा है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वो बैठ जाता है और वो दौड़ते हुए चली जाती है पानी लेने के लिए। तभी शांग वहाँ की तस्वीरें देख रहा होता है और उसको एक नोटबुक मिल जाता है। वो अपना फ्लैशबैक याद करता है कि लास्ट टाइम मैंने अपनी लियांग को वो नोटबुक दिया था। फिर जब शेन पानी लेकर आती है, लीजिए पानी पी लीजिए। तो शांग पूछता है ये नोटबुक तुम्हारे यहाँ क्या कर रहा है? वो कहती है तुम्हारे बिग ब्रदर से रिलेटेड है ना। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त चैन आ जाती है और कहती है डम्पलिंग रेडी हो गई है, जल्दी से चलो खा लो। तो शेन कहती है तुम्हें नॉक करके आना चाहिए ना। तो चैन उसका मजाक उड़ाती है।
तुम लोगों ने काम नहीं किया है क्या? और हाँ, पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, आओ जल्दी से। फिर दोनों जाते हैं शेन के पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो उसके पेरेंट्स शांग को उसके पुराने वाले नाम से नाम लेकर बुलाते हैं। शांग पांग आओ बैठो। तभी शेन की दोस्त चेन कहती है इनका नाम शांग है। तो शांग कहता है कोई बात नहीं, आपको जो भी पसंद है आप मुझे वो बुला सकते हो। तो शेन सोचती है ये कैसे मान गया कि कोई भी इसे कुछ भी बोले तो ठीक रहेगा। तभी उसके डैड कहते हैं चलो इसी बात पर हम लोग ड्रिंक करते हैं। तभी शेन कहती है ये ज्यादा ड्रिंक नहीं करता है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं तुम तो अपने हस्बैंड की बहुत केयर कर रही हो। बहुत खुश हो जाते हैं और शेन शांग से कहती है मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं तो तुम उतना ज्यादा ड्रिंक मत करो। तो वो कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे अपनी लिमिट पता है, मैं उतना ही ड्रिंक करूंगा। लेकिन वो लोग बातें करते करते बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और शांग तो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है। उसकी माम कहती है शेन से बेटा मैं तुम्हारा पुराने वाला रूम को ठीक कर देती हूँ, यहीं सो जाओ। वो कहती है नहीं, शांग को थोड़ा अजीब लगेगा इसलिए मैं इसको घर लेकर जा रही हूँ। वो कहते हैं ठीक है। फिर शेन शांग से कहती है आराम से चलो मिस्टर शांग। तो वो कहता है तुम्हारा जब मन होता है तो मुझे हनी बोलती हो और अब मुझे मिस्टर शांग बोल रही हो। तो वो कहती है मेरी फैमिली को हमारे बारे में नहीं पता है, इसीलिए मैं उनके सामने हनी बोल रही थी, उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो शंग शेन के गाल को टच करता है और कहता है तुम मुझे कुछ भी बोलो, मुझे पसंद है। तभी शेन अपना फ्लैशबैक याद करती है अपने शांग पांग के साथ और कहती है ये एकदम मेरे शांग पांग के जैसा लगता है और इसको देखकर मेरा हार्ट बीट इतना ज्यादा तेज हो गया है। लेकिन ये तो उसका ब्रदर है, तो मेरा भी ब्रदर है, मुझे इसके प्रति फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। तो वो कहती है मिस्टर शंग आप बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए हैं और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शांग सोफा में बैठ के सोच रहा होता है शेन के बारे में कि उसको तो मैथ पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो मैथ टीचर क्यों बन गई और क्या ये मेरी वजह से बनी है। ये सोच के वो बहुत खुश हो जाता है और फिर किसी को कॉल करता है, कहता है मैंने तुम्हें जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था क्या प्रोग्रेस है। नेक्स्ट सीन में शेन जब सुबह उठती है तो शेन कहती है मॉर्निंग, तो वो भी कहता है मॉर्निंग। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है बॉस आपकी कार रेडी है और आपका लगेज भी रेडी है। तो फिर शेन पूछती है क्या तुम बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहे हो। वो कहता है नहीं कुछ काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। वो कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में एक आदमी को देखते हैं जिसका नेम काओ चिन होता है, जो शेन की फोटो देखता है और ओल्ड वाली शेन मतलब कि लिंग की भी फोटो देखता है। कहता है ये तो वही है, मतलब कि अभी ये जिंदा है, और अपने आदमी से कहता है इसको मेरे पास लेकर आओ। वो कहते हैं ठीक है। इधर शेन अपने बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर आ रही होती है कि रास्ते में काओ चीन के आदमी लोग उसको गाड़ी में भर के उसको बहुत दूर ले जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ शांग को असिस्टेंट आकर बताता है बॉस आपकी काओ चीन के साथ मीटिंग सेट हो गई है ब्लू क्लब में। तभी शांग असिस्टेंट से पूछता है ये बताओ मैं पहले वाला शांग पांग अच्छा था या फिर अब अच्छा हूँ। तो फिर असिस्टेंट उसके बिजनेस के बारे में बताने लगता है। तो वो कहता है ये सब मत बताओ, मुझे ये बताओ कि अगर मैं अपनी शेन को बताऊं कि मैं पहले वाला शांग पांग हूँ तो क्या वो मुझे पसंद करेगी। वो कुछ नहीं बोलता है। तो शांग कहता है चलो फिर। तो वो लोग उसी आदमी काओ चीन के साथ कोलैबोरेशन करने गए होते हैं जिस आदमी ने शेन को किडनैप कराया होता है। शांग जैसे ही उसके साथ बाहर आता है तो काओ चीन बोल रहा होता है मिस्टर शांग आपके साथ आने वाले कोलैबोरेशन के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी शांग शेन को गाड़ी में देखता है और सोचता है ये यहाँ पर क्या कर रही है, नहीं वो इस सिटी में क्या करेगी। और वो गाड़ी में बैठ के चला जाता है। उनके जाने के बाद गाड़ी से शेन को निकालते हैं और क्लब में ले आते हैं। शेन कहती है तुम कौन हो और तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। जैसे ही वहाँ पर वो आदमी काओ चीन आता है तो शेन उसको देखकर समझ जाती है ये तो वही बंदा है जो कि मेरे डैड को धमका रहा था, पैसे दे रहा था कि मेरे पैसे ले लो और अपनी कंपनी बंद कर दो। शेन भी काओ को ये बातें बोलते हुए देख लेती है। प्रेजेंट में वो कहता है लियांग बहुत टाइम हो गए हैं तुमसे, मैं अब मिल रहा हूँ। तो शेन कहती है मेरा नाम लियांग नहीं है, मेरा नाम शेन है और मेरी फैमिली जियान सिटी में रहती है और तुम प्लीज मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो उसको चिल्लाते हुए कहता है ज्यादा प्रिटेंड मत करो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया है, मुझे पता है कि तुम ही लियांग हो। इधर शांग के पास उसकी माम की कॉल आती है। वो कहती है अभी तक शेन घर नहीं आई है, कोचिंग पढ़ाने गई थी। तो वो कहता है चिंता मत कीजिए, मैं अभी कॉल करता हूँ। और कॉल करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। तो तुरंत असिस्टेंट से बोलता है पता करो कि आखिर वो कहाँ है। सहायक कहता है ठीक है बॉस। और फिर थोड़ी देर में असिस्टेंट आता है और उसको वीडियो दिखाता है। कहता है मैम किडनैप हो गई हैं। तो वो कहता है मतलब मैंने शेन को सच में देखा था। और कहता है ये पता करवाओ कि काओ चिन कौन है। तो असिस्टेंट कहता है वो लियांग के डैड का पार्टनर है। तो शांग कहता है चलो जल्दी से फिर ब्लू क्लब। फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इधर काओ चीन शेन का कॉलर पकड़ता है और कहता है मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ कि अपने डैड की नोटबुक मुझे दे दो। वो कहती है मैंने तुमको कितनी बार बोला कि मेरा नाम लियांग नहीं है, मेरा नाम शेन है और मैं लियांग कुन नाम के आदमी को भी नहीं जानती हूँ। और दूसरी बात मेरे पास कोई नोटबुक नहीं है, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा ना तो मेरा हस्बैंड तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर मुझे बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। काओ चीन हंसते हुए कहता है अच्छा तुम्हारा हस्बैंड है कौन। तभी वहाँ पर शांग आ जाता है और काओ चीन को धक्का देते हुए कहता है हटो ये मेरी वोमन है।
और शेन को हक कर लेता है। तो काओ चीन कहता है, मिस्टर शंग हमारा कोलैबोरेशन मत खत्म करो, इस बेकार सी लड़की के लिए यहाँ से चले जाओ। तो शांग कहता है, तुमने मेरी वाइफ को किडनैप किया है, इसकी सजा जानते हो क्या हो सकता है। तभी शेन कहती है, हनी इसको छोड़ो, इसको लगा कि मैं कोई और हूँ, इसको गलतफहमी हो गई है, चलो यहाँ से चलते हैं। तो शांग काओ चीन से कहता है, तुमने मेरी वाइफ को किडनैप क्यों किया, मैं समझ नहीं पाया। वो कुछ नहीं बोलता है। तो शेन कहती है, चलो हनी। तो शांगशेन का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर शांगशेन को एक रूम में लाता है और पूछता है, उसने तुम्हें किडनैप क्यों किया था। तो वो मन में सोचती है, मुझे नहीं बताना चाहिए इसको। तो कहती है, वो बोल रहा था कि मैं उसकी कोई पार्टनर की बेटी जैसी लग रही थी और वो मुझे बहुत सालों से ढूंढ रहा था और उसको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स। और मन में सोचती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें डेंजर में नहीं डालना चाहती हूँ। फिर कहती है, थैंक यू मिस्टर शांग, तुमने मेरी आज हेल्प की, अगर तुम टाइम पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं मेरे साथ आज क्या हो जाता। तो शांग कुछ बोलता नहीं, बस शेन की तरफ देखता है। तो शेन कहती है, सॉरी मैं अपने रूम में जाती हूँ। और वो अपने रूम में आ जाती है और अपने रूम में बैठकर एक लॉयर किम से कहती है, काओचिन ने मुझे किडनैप किया था और उसके बारे में पता लगाओ कि आखिर वो क्या करना चाहता है और मुझे क्यों मारना चाहता है। तो किम कहता है, ठीक है ओके, मैं कल आपसे मिलने आऊंगा। इधर शांग भी असिस्टेंट से कहता है, काओचिन के बारे में पता लगाओ और उसको जेल भेजना है, उसके बारे में एविडेंस ढूंढो। तो असिस्टेंट कहता है, लेकिन आपका लॉस हो जाएगा। वो कहता है, मैंने जो बोला है वो करो। असिस्टेंट कहता है, ठीक है बॉस। नेक्स्ट डे शेन उस लॉयर से मिलने जाती है। तभी वो देखती है कि शांग एक आदमी से मिलने आया है और वो शांग को शांग पांग कहकर बुला रहा है और वो आदमी शांग पांग का दोस्त होता है। शेन उस आदमी को जानती है। तो शेन सोचती है, ये शांग को शांग पांग क्यों बोल रहा है। और जब दोनों शेन को देख लेते हैं तो फिर वो लोग प्रिटेंड करने लगते हैं कि एक दूसरे को नहीं जानते हैं। शांग उसको कहता है, तुम कौन हो, यहाँ से जाओ, मैं नहीं जानता तुम्हें। और वो आदमी भी चला जाता है। दूसरी तरफ शांग की मॉम को भी पता चल जाता है। तो वो कहती है, शेन के बारे में पता लगाओ कि आखिर उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। नेक्स्ट सीन में शेन शावर ले रही होती है कि लाइट चली जाती है। तो वो डरते हुए शांग को बुला रही थी, मिस्टर शांग कहाँ हो, कहाँ हो। तभी शांग अपने फोन की फ्लैश जलाता है और कहता है, अगर तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो लाइट तो जला लेना चाहिए ना फोन की। तो वो कहती है, मैं शावर ले रही थी, अचानक से लाइट कट गई थी। तो वो कहता है, ठीक है मैं अभी बोलता हूँ जल्दी से लाइट को फिक्स करवाने के लिए। तो शेन कहती है, मुझे अपने रूम में जाना है। और शांग के पीछे छुप जाती है, कहती है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो वो कहता है, ठीक है मेरे साथ चलो। फिर उसके रूम में ले जा रहा होता है। तभी अचानक शांग पूछता है, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। वो कहती है, हाँ तुम मेरे स्टूडेंट के पेरेंट्स हो और तुम मेरे क्लाइंट भी हो। तो वो कहता है, क्लाइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। और उसको किस करने वाला होता है। तभी लाइट आ जाती है। तो शेन कहती है, तुम मेरे शांग पांग के भाई हो और कुछ नहीं हो। तो वो कहता है, तुम मुझे लाइक करती हो तो तुम मुझे क्लियर क्यों नहीं बता रही हो। वो कुछ नहीं बोलती, बस जाने लगती है। तो पीछे से शांग कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम मुझे सोच के जवाब देना, अभी मुझे जल्दी नहीं है। शेन कुछ नहीं बोलती है, अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शेन धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही होती है। तो शांग कहता है, कार रेडी है, चलो अपने सिटी चलते हैं। वो कहती है, मुझे नहीं जाना है, मुझे अभी यहीं पर रहना है। वो पूछता है, क्यों। तो वो कहती है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड की वेडिंग है तो मुझे शादी अटेंड करना है, उसके बाद मैं आ जाऊंगी, तुम चले जाओ। और जाने लगती है। तो वो कहता है, मैंने कुछ पूछा था, तुमने जवाब नहीं दिया और तुमने पहले मुझे बोला तो था कि तुम मुझे लाइक करती हो। तो वो कहती है, मैं तो बचपन से ही किसी के प्रति अट्रैक्ट हो जाती हूँ, लेकिन मैं अभी किसी को लाइक करती हूँ, झूठ बोल देती है और बाहर आ जाती है। उसकी दोस्त चेन जो उसकी कजिन होती है बाहर होती है, कहती है, क्या बात है, तुम इतना भाग के क्यों आ रही हो। तो शेन कहती है, शांग बोल रहा था वो मुझे लाइक करता है, इसीलिए मुझे ये कपड़े दे दो। तो उसकी चेन मन में सोचती है, ये तो मेरी सिस्टर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लगता है मुझे अब इसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर वो कहती है, शेन से मेरे डैड काओचिन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन तुमको उससे छिप कर रहना होगा। वो कहती है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में शेन जाती है अपने लॉयर से मिलने के लिए। तो वहाँ पर शांग भी पहुंच जाता है और जब शेन जा रही होती है छुप छुप कर, तो उसको काओचिन के लोग भी उस पर नजर रख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में शेन शांग से पूछती है, तुम लॉयर किम के बारे में क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। तो वो कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसीलिए तुम मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती हो। तो वो कहती है, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। तो वो कुछ बोलन लोगों की बात सुन रही होती है और कहती है, चलो अपने काम पर लग जाते हैं। और पीछे से आ जाती है और शांग को हक करके कहती है, तुम मुझे मिस कर रहे थे क्या। तभी असिस्टेंट आता है और कुछ बोलने वाला होता है कि दोनों को देखकर कहता है, सॉरी सॉरी मैं बाद में आता हूँ। तो शेन कहती है, कितना एम्बेरसमेंट है। तो शांग भी मुस्कुरा रहा होता है और असिस्टेंट के जाने के बाद शांग कहता है, तुम ये क्या कह रही थी। तो शेन कहती है, क्या सच में तुम मिस कर रहे हो। और उसके ऊपर ही चढ़ जाती है और कहती है, मैं अब और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी अपने फीलिंग्स को, आई लव यू। बोलती है, किस भी करने वाली होती है तो वो उसको रोकता है और उसको छूकर कहता है, तुम्हें अभी फीवर तो नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों कह रही हो। तो वो कहती है, सच में मुझे अभी रियलाइज हुआ है कि मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ। तो शांग कहता है, ठीक है, तो हम दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स को जानने के लिए वो करना चाहिए जो कि कपल लोग करते हैं। वो कहती है, क्या।
तो शांग उसके पास जाता है और किस करने वाला होता है। तो शेन कहती है क्या कर रहे हो, अभी बहुत दिन है, रात तो होने दो। वो कहता है रात का कौन वेट करेगा। वो अपने कपड़े उतारने लगता है कि शेन कहती है मेरे सामने अनड्रेस मत हो। तो वो कहता है मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं। वो कहती है अच्छा तुम अपने फ्रेंड्स से मुझे मिलवाओगे। वो कहता है नहीं तुम रूम में जाओ। फिर वो अपने रूम में आती है और कहती है शायद कुछ ज्यादा ही हो गया है, मुझे कुछ और करना होगा। और अपने फोन पर चेक करती है कि आखिर आदमी को कैसे पटाया जाता है। सब कुछ देखने के बाद वो जाती है शांग के पास और कहती है मुझे अपना फोन दो, मुझे चेक करना है। वो अपना फोन दे देता है। वो कहती है मुझे तुम्हारा सीक्रेट सब कुछ चेक करना है, फोन ओपन करो। क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारे सीक्रेट जान जाऊंगी। वो कहता है नहीं तो, और अपना पासवर्ड बता देता है। वो ओपन करती है, उसमें कुछ नहीं होता है। तो वो कहती है मैं जा रही हूँ। तो वो कहता है अभी तुम बोल रही थी मुझे लाइक करती हो, मुझे क्यों छोड़कर जा रही हो। तो वो कहती है अब मैं इसमें क्या बोलूं। तभी शांग उसको फ्लावर देता है और कहता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो सच में। वो कुछ नहीं बोलती, वहाँ से भाग जाती है और रूम में आकर अपना सामान पैक कर रही होती है और कहती है सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल ना हो जाए, इससे पहले मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ काओ चिन को पता चल जाता है कि शेन ही लियांग है। तो वो अपने आदमी से कहता है उसको फिर से किडनैप करो। छोटी लड़की मेरे साथ पुरानी चीजें खेल रही थी, उसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। नेक्स्ट सीन में शांग को असिस्टेंट बताता है कि लॉयर किम काओ चिन के बारे में पता कर रही थी। तो वो सोचता है कि आखिर काओ चिन ने क्या किया था जो शेन उसके बारे में पता करवा रही है। फिर वो अपना फ्लैशबैक याद करता है। स्कूल के टाइम में वो बैठा होता है, तभी पीछे से लियांग आती है। वो कहता है तुम्हारी मैथ की क्लास थी, तुमने मैथ की क्लास क्यों नहीं ली, यहाँ क्या कर रही हो। वो उसे अपनी ड्राइंग दिखाती है जिसमें उसने शांग की पिक बनाई होती है और कहती है ये मैंने खुद से बनाया है, इस पर तुम साइन कर दो। उसको सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। दूसरी तरफ शेन बाउंड्री से नीचे कूद आती है और तभी शांग उसको कॉल करता है। तो वो कहती है मैं अपनी दोस्त की वेडिंग में आ गई हूँ, मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, मैं बिजी हूँ। और फोन कट कर देती है। वो कहता है क्या, लेकिन वो सुनती नहीं है। शांग असिस्टेंट से कहता है पता करो कि आखिर मैम कहाँ पर है। इधर शेन एक जगह जमीन खोद के एक डिब्बा निकालती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन वो बस सिंपल सा सादा पेज होता है जिसको देखकर वो शॉक हो जाती है और उसको एहसास होता है कि कोई आ रहा है। तो जल्दी जल्दी से उसको जमीन में गाड़ने लगती है। तभी उसके फेस पर बहुत तेजी से लाइट की रोशनी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में शांग को उसकी मॉम का कॉल आता है। तो वो कहता है मॉम मुझे कुछ अर्जेंट काम करना है, मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है मैंने शेन के बारे में पता किया है, वो रियल में लियांग ही है। तो वो कहता है मुझे पता है, ये सब आप कॉल रख दीजिए। तभी वो कहती है काओ चिन ने लियांग को किडनैप कर लिया है। वो चिंतित हो जाता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। इधर शेन को काओ चिन के आदमी पकड़े होते हैं। काओ चिन उस बॉक्स को लेकर खुश होता है और कहता है क्या तुम ये ओल्ड बॉक्स में डॉक्यूमेंट छुपा के रखी हो। और उसको खोलकर देखता है लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। वो पूछता है डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। शेन कहती है मुझे नहीं पता कहाँ पर है और मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरा हस्बैंड आता होगा। काओ चिन कहता है तुम्हें छोड़ दूं, जब तक तुम मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं दोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसको दूसरी जगह पर ले जाता है। दूसरी तरफ शेन को देखते हैं बहुत सारे गुंडे उसके पीछे पड़े होते हैं। वो सबको मार के गिरा देता है, लेकिन उसको भी चोटें आ जाती हैं। कहता है चलो शेन के पास। असिस्टेंट कहता है आपको बहुत चोट लगी है, हॉस्पिटल चलिए। वो कहता है नहीं छोड़ो, पहले शेन के पास। उधर काओ चिन शेन से कहता है बताओ ना, प्यार से पूछ रहा हूँ। वो नहीं बताती है, कहती है मुझे छोड़ दो, नहीं तो बाद में पछताओगे। वो कहता है अगर प्यार से नहीं मानोगी तो फिर वो पेट्रोल लाता है। कहता है ये तुम्हारे पर डाल दूंगा। तभी वो जैसे ही पेट्रोल डालने वाला होता है, शंग वहाँ पर आ जाता है और बहुत सारे गुंडों के साथ लड़ाई करता है। और लड़ाई के बाद शेन की तरफ देखता है कि पीछे से एक आदमी शंग के सर पर डंडा मार देता है। वो बेहोश होने वाला होता है। शेन रो रही होती है। वो कहता है तुम रो क्यों रही हो, मैं ठीक हूँ, लेकिन बेहोश हो जाता है। तभी शंग के आदमी आ जाते हैं। शेन कहती है जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। नेक्स्ट सीन में शेन शांग के पास होती है क्योंकि शांग बहुत दिन से बेड पर लेटा होता है लेकिन उठ नहीं रहा होता है। तभी शांग की मॉम आती है, कहती है लियांग कुछ खा लो, नहीं तो अगर शांग उठेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा तुमको ऐसी हालत में देखकर। वो उठती है और कहती है मॉम आपको पता है कि मैं ही लियांग हूँ। वो कहती है हाँ मुझे पता है। शेन कहती है मैंने अपना नेम छुपाया, सॉरी, क्योंकि मैं आप लोगों को डेंजर में नहीं डालना चाहती थी। मॉम कहती है कोई बात नहीं। तभी सर्वेंट देखती है कि शांग होश में आ रहा है। वो कहती है बॉस होश में आ रहे हैं, क्या तुम ओवर थिंकिंग करना बंद करोगी। शेन कहती है डॉक्टर ने बोला है तुम्हारे ब्रेन में चोट लगी है, इसीलिए लगता है तुम ठीक नहीं हो क्या, क्योंकि तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। शांग कहता है नहीं नहीं, मैं सच में तुम्हारा शांग पांग ही हूँ। शेन कहती है ठीक है, अच्छा चलो मैं तुमको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। शंग कहता है अगर तुम्हें मुझ पर अभी भी विश्वास नहीं है तो मैं अपनी माँ को बुलाता हूँ, वो तुम्हें सब कुछ क्लियर कर देंगी। वो अपनी माम को बुलाने वाला होता है तो शेन कहती है माम को मत बुलाओ, तुम्हें पता है कि मेरा नाम लियांग है, तो क्या तुम मुझे लाइक करते हो। वो कहता है हाँ बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। तो शेन रोने लगती है। शांग उसके आंसू पोंछता है। नेक्स्ट सीन में शांग पूछता है तुम्हें कुछ मिला था। तो वो कहती है मुझे बस ओल्ड बॉक्स में ये खाली डॉक्यूमेंट्स मिला है, इसमें कुछ भी लिखा नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स देखता है और समझ जाता है कि इसमें कुछ हिडन वर्ड्स लिखे हुए हैं। वो लाइटर से उसको जलाता है और कहता है ये ऑरेंज जूस से लिखा गया है, इसीलिए अगर इसको हम गर्म करेंगे तभी हम उसमें देख पाएंगे। वो खुश हो जाती है और कहती है मेरे अंकल तुमसे फिर से लेने।
नेक्स्ट सीन में दोनों जाते हैं आंटी के घर। उसकी आंटी कहती है तुम लोग थक गए होगे ना, रेस्ट कर लो। तो शांग कहता है आंटी आपके लिए ये गिफ्ट है। वो कहती है थैंक यू, और मैंने तुम लोगों के लिए डम्पलिंग्स बनाई हैं, चलो खा लेते हैं। फिर उनके जाने के बाद शांग शेन से पूछता है तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद यहीं पर रहती थी? वो कहती है हाँ, एग्जाम के 1 महीने के बाद मैं यहीं पर रह रही थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में। शांग शेन के माथे से माथा टच करता है और कहता है जरूर तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई होगी ना, सॉरी मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाया, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसको किस करने वाला होता है कि पीछे से चैन देख रही होती है और कहती है तुम दोनों फिर से क्लोज आ गए हो। वो लोग उसकी तरफ देखते हैं तो वो कहती है मैं जा रही हूँ अपने रूम, तुम लोग जारी रखो। फिर सारे लोग डम्पलिंग्स खाते हैं और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब शेन शांग से कहती है कम ड्रिंक करो, लास्ट नाइट याद कर लो ना। तभी उसकी सिस्टर कहती है कोई बात नहीं, ज्यादा ड्रिंक करेगा तो तुम यहाँ पर एक रूम में सो जाना ना, लेकिन रूम छोटा है तो दोनों को साथ में सोना होगा। फिर शांग बहुत ड्रंक हो जाता है तो शेन का अंकल उसको अपने सारे उसके ओल्ड रूम में लाता है। तो शेन कह रही होती है अंकल हम अपने घर जा रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं सो पाएगा। लेकिन अंकल उसको बेड पर लिटा देता है और कहते हैं देखो ये सो तो रहा है आराम से। तभी आंटी कहती है ठीक है तुम इसको अच्छे से सुला दो, और अंकल को कहती है अब चलो चलते हैं। दोनों चले जाते हैं। शेन शांग को लिटाती है और उसका चश्मा उतारने वाली होती है कि वो उसका हाथ पकड़कर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज बहुत खुश हूँ। शेन कहती है तुम सोते हुए सपने देख रहे हो, और अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। शांग तो नाटक कर रहा होता है, अपनी आंखें खोलता है और उसके रूम की सारी चीजें देखने लगता है और फिर से वही नोटबुक देखकर कहता है उस बार मैं ये नोटबुक नहीं देख पाया था, ओपन करके अब की देखूंगा। और ओपन करके देखता है और मुस्कुराता है। शेन आ जाती है और कहती है तुम मेरी चीजें क्यों छू रहे हो, और वो नोटबुक छीन लेती है। शांग कहता है ये मेरी नोटबुक है। तो वो कहती है तुमने मुझे दिया है तो अब ये मेरी नोटबुक है, और उसकी तरफ शांग देखकर मुस्कुराता है। तो शेन कहती है क्या तुम सच में मेरे शंग पेंग हो? वो कहता है यस बेबी मैं तुम्हारा शांग पेंग हूँ, अब मैं तुम्हें क्या प्रूफ दूं? और अपना चश्मा उतार के शेन का हाथ अपने गाल पर रखता है और कहता है देखो मुझे गौर से। वो देखती है, कहती है लेकिन तुम तो अपने ब्रदर के जैसे दिखते हो ना, तुम्हारा ब्रदर शांग पांग था ना? वो कहता है मेरा ब्रदर कोई और था और मेरा ब्रदर मेरी भाभी, दोनों कहीं जा रहे थे तो उनका कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई, इसीलिए मुझे अपने ब्रदर का बिजनेस संभालना पड़ा 8 साल पहले, और इसीलिए मैंने अपना नाम चेंज किया था। और मैं सच में तुम्हारा ही शांग पांग हूँ जो कि तुम्हें मैथ पढ़ाता था, तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा था और तुम्हें बहुत प्यार करता था। शेन इमोशनल हो जाती है और फिर से रोने लगती है, और फाइनली दोनों किस करने वाले होते हैं कि फिर से चैन आ जाती है। उन दोनों को देखकर कहती है मैं तो शांग के लिए पजामा देने आई थी, माम ने भेजा है, और जल्दी से रखकर चली जाती है। फिर शांग अपने कपड़े चेंज करके आता है और दोनों एक ही बेड पर लेटते हैं। शेन बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है और कहती है तुम ड्रंक नहीं हो तो तुम यहीं सो जाओ, मैं आंटी के रूम में चली जाऊँ। तो वो उसको कस के पकड़ता है, कहता है तुम इतनी जल्दी जाने का क्यों सोच रही हो, क्या तुम किसी चीज के लिए डर रही हो? वो कहती है नहीं, अपनी आंखें बंद कर लेती है। शांग उसके गाल पर चुटकी काट के खड़ा हो जाता है और कहता है जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और वॉशरूम में आता है और जब तक शेन सो नहीं जाती है तब तक बाहर नहीं आता। जैसे ही वो सो जाती है आकर देखता है नेक्स्ट मॉर्निंग शेन सोफा में बैठी होती है तो चैन उसके पास आती है और कहती है कल रात तुम्हारे रूम में इतना सन्नाटा क्यों था? वो कुछ नहीं बोलती है तो चैन कहती है ठीक है मत बताओ मत बताओ, और चली जाती है। तभी शांग शेन के पास आकर कहता है चलो मैंने तुम्हारे लिए न्यू स्टूडियो बनवा दिया है, एक बार देख लो। वो कहती है मुझे स्टूडियो की जरूरत नहीं है, बहुत साल हो गए हैं, मैंने पेंटिंग करना छोड़ दिया है, और तुम ये सारी चीजें मेरे लिए क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है ऐसा क्यों बोल रही हो? वो कहती है तुम्हें कौन बताया कि मुझे क्या क्या पसंद है? वो कहता है मुझे सच में पता है क्योंकि मैं तुम्हारा शांग पेंग हूँ। वो कहती है मुझे विश्वास नहीं है, चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं। तो शांग उसको पीछे से हक करके कहता है 8 साल बाद तुम मुझे मिली हो, अब मैं फिर से तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि इतने सालों से मैंने कभी भी अच्छे से जिंदगी नहीं जी, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से तो मैंने जीना सीखा है। वो कहती है लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मेरे शांग पांग हो। तो वो कहता है तुम्हें याद है मैं तुम्हें कितने सारे ओरियो बिस्किट खरीद के देता था और मैकफ्लरीज भी देता था, मेरे फ्रिज में भी कितने सारे रखे हैं, और देखो मेरी ID कार्ड, और ये देखो मेंटल हेल्थ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं सच में तुम्हारा शांग पांग हूँ। और मैं मॉम को कॉल करूँ, मुझे भी पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम मेरी लियांग हो, मुझे लग रहा था कि मैं किसी दूसरी लड़की से कैसे प्यार कर सकता हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला मैं बहुत खुश था, और मैं समझ सकता हूँ कि तुम अभी क्या सोच रही हो। वो कहती है सच में तुम मेरी कितनी हेल्प की थी? वो कहता है हाँ मुझे याद है मैंने तुम्हारी बहुत हेल्प की थी, लेकिन तुमने बस मुझे एक छोटा सा थैंक यू बोला था। तो लियांग उसकी तरफ देखती है और उसके गाल पर चुम्मा कर देती है, कहती है अब ठीक है। वो कहता है नहीं इतना नहीं ठीक है, और फिर उसको किस करता है। फिर शांग शेन से कहता है मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है। वो कहती है कहाँ? वो कहता है तुम बस चलो ना। फिर उसको एक घर पर ले जाता है जो कि शेन का ओल्ड घर होता है। शांग कहता है तुम्हारे मॉम डैड के डेथ होने के बाद मेरी मॉम ने ये मुझसे छुपाकर मेरे लिए खरीद दिया था। शेन कहती है शांग क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ, क्या ये सच है? शांग कहता है हाँ ये सच है, और तुम रो क्यों रही हो? मत रो बेबी। तभी शांग की मॉम का कॉल आता है। वो कहता है मॉम हम दोनों इधर ही हैं। तो उसकी मॉम कहती है मैंने ये जब खरीदा था तो मैंने कुछ बुक्स को स्टोर रूम में रख दिया था, तुम लोग जाकर चेक कर लो।
वो लोग चेक करते हैं, तभी एक डायरी मिलती है। तो शेन कहती है ये मेरे डैड की बेड टाइम की डायरी है। वो डायरी को देखता है और वो फोटो खींचकर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है ये हमारी टीम को सेंड करो जरूर, वो लोग अब टेक्निकल चैलेंज को सॉल्व कर लेंगे। और शेन को किस करके कहता है तुमने बहुत मेरी हेल्प की है। वो तो शॉक ही हो जाती है कि क्या हो गया इसको। शांग कहता है इतना मत सोचो, ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम था जो अब कंप्लीट हो गया है। तो शेन भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है जब तुमने मुझे पहले देखा था पहली बार कैसा महसूस हुआ था। तो शांग कहता है तुम मुझे बहुत सारे लोगों में से सबसे डिफरेंट लग रही थी क्योंकि तुम बहुत रो रही थी ना। वो कहती है ये भी कोई डिफरेंट हुआ, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना। वो कहता है नहीं नहीं, सच में तुम बहुत प्यारी लग रही थी। फिर वो दोनों अपने स्कूल के टाइम की बातें याद करते हैं। फिर न्यू ईयर होता है, दोनों फायरवर्क्स जलाते हैं और स्नोफॉल होने लगता है। तो शेन कहती है देखो बर्फ गिर रही है, कितना अच्छा लग रहा है ना। और शांग पांग मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ और हमेशा ऐसे ही तुम्हारा हाथ पकड़ के चलना चाहती हूँ। तो शांग भी कहता है मैं भी, और फिर उसके माथे पर किस करता है। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।